कोटा में कांग्रेस के बग्गी को फिलहाल शांति धारीवाल ही खींचते नजर आ रहे हैं। गहलोत सरकार 2 में तो कोटा से 2 विधायक शांति धारीवाल और भरत सिंह काबीना मंत्री थे। दोनों के परस्पर विरोधी स्टैंड लेने के बीच एक शक्ति संतुलन भी था, लेकिन आज की तारीख में कोटा की कांग्रेसी सियासत में अकेले शांति धारीवाल का ही बोलबाला है। कोटा की सियासत में एक प्रश्न ये भी है कि क्या 2 पीढ़ियों तक चली राजनीतिक विरासत तीसरी पीढ़ी को भी ट्रांसफर होगी या फिर समय परिवर्तन का है। फिलहाल कोटा और बूंदी जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। तो बात करते हैं कोटा उत्तर सीट की। कोटा उत्तर सीट से गहलोत सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल विधायक हैं, काफी चर्चित, खास तौर पर इस कार्यकाल में 2013 की पराजय का बदला लेते हुए 2018 में बीजेपी के प्रहलाद गुंजल को हराया था और इस बार धारीवाल ने अपने क्षेत्र का जो कायाकल्प किया, उसके बाद दावा किया जा रहा है कि कोटा उत्तर शायद राजस्थान की उस विधानसभा का नाम है जहां बीते 4 सालों में सबसे ज्यादा काम हुए। सड़कें, चौराहे, पुल और अंडरपास बने हैं। 1200 करोड़ के चंबल रिवर फ्रंट जैसे प्रोजेक्ट पर्यटन और रोजगार की दृष्टि से कोटा के लिए एक नया अध्याय शुरू करने की बात है। साथ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर अपने बेटे अमित धारीवाल के साथ घर घर दस्तक भी दे रहे हैं। अभी तक धारीवाल के सामने विपक्ष का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता। कई बार तो सार्वजनिक मंचों से बीजेपी के नेता धारीवाल के विकास की बांसुरी में सुर से सुर मिलाते भी नजर आए। फिलहाल कांग्रेस में धारीवाल के अलावा कोई दावेदार नजर नहीं आ रहा। हाँ, चर्चा जरूर है कि शांति धारीवाल एक कदम पीछे हटाकर अपने बेटे अमित धारीवाल की पॉलिटिकल लॉन्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि अमित धारीवाल की बढ़ती सियासी सक्रियता, पॉलिटिकल पावर और पीसीसी सदस्य बनने के साथ संगठन की राजनीति में उनके आधिकारिक प्रवेश से भी ऐसी बातों को बल मिल रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी की। उधर बीजेपी का एक खेमा प्रहलाद गुंजल की कोटा उत्तर से दावेदारी खारिज करने में लगा है। तो गुंजल ने भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे का चुनाव किया। कई बार गुंजल की सीट बदलने की बातें होती हैं, लेकिन खुद प्रहलाद गुंजल इस बात को सिरे से खारिज करते नजर आते हैं और एक बार फिर से धारीवाल का सामना करने में दम भरते नजर आते हैं। अब बीजेपी व्यापार कोष्ठ के एक नेता हैं राकेश जैन का नाम भी जमीन पर निकल कर आया दावेदारों में। हालांकि एक वर्ग का ये मानना है कि वो अपने गांव का चुनाव भी बेहतर तरीके से शायद ना निकाल पाए, लेकिन दबी जुबान में उनको फोटो वाले नेताजी माना जा रहा है। अब देखिए, फोटो अपॉर्चुनिटी की बात यहाँ हुई। बीजेपी से 2 बार विधायक धारीवाल का सामना कर चुके प्रहलाद गुंजल अगर इस बार भी धारीवाल के सामने चुनाव मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला गुंजल के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इलाके में चर्चा ये भी है कि अगर गुंजल को टिकट मिलता है तो सीनियर धारीवाल को ही मैदान में उतरना होगा, क्योंकि जूनियर धारीवाल शायद गुंजल से उतनी मजबूती के साथ मुकाबला न कर पाए। वहीं इसके इतर भले ही धारीवाल अपने बेटे को आगे कर रहे हों, लेकिन जमीन पर एक और विचार सामने आया। इलाके के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आस्था उनकी बहू की क्षमताओं में भी नजर आई। हाल ही में गर्ल्स कॉलेज के एक चुनाव में बीजेपी या कहें कि एक बड़े नेता की तरफ से सपोर्ट किए हुए प्रत्याशी को छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव बहू ने केवल 1 महीने की मेहनत में ही हरा दिया। भले ही बेटे को आगे किया जा रहा हो, लेकिन बहू को ज्यादा बेहतर प्रत्याशी माना जा रहा है। बीजेपी में एक चर्चा और भी है कि अगर प्रहलाद गुंजल नहीं चुनाव में आगे बढ़ाए जाते, अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती, तो फिर कौन? तो एक नाम लव शर्मा, नेता प्रतिपक्ष कोटा उत्तर, जिनका भले ही पूरे विधानसभा में प्रभाव नहीं है, लेकिन फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बड़ी मानी जाती है। अब ये एक बड़े गुट के बड़े नेता के साथ जुड़े हुए हैं। उनके करीबी होने के कारण अगर उनको दावेदारी मिलती है या उनकी दावेदारी बनती है तो 2 फैक्टर जरूर काम आ सकते हैं, जिनमें से एक तो खुद की पॉपुलैरिटी और दूसरा बड़े गुट का प्रभाव और सपोर्ट। वहीं बात अगर धारीवाल की है तो धारीवाल जी आजकल महापौर और उप महापौर की कार्यशैली से नाराज हैं, क्योंकि शहर में तो भले ही जबरदस्त काम हुआ है, लेकिन वार्ड में विकास कार्य उतना प्रभावी नहीं दिख रहा, जिसका चुनाव में प्रभाव नजर आ सकता है। अब क्योंकि बात धारीवाल की है तो 25 सितंबर की जो घटना है
जिसमें आज की जो ताजा तरीन तस्वीर है कांग्रेस की राजस्थान में, उसमें बहुत गहरे रंग शांति धारीवाल भर चुके हैं और दिल्ली तक कई बार लुटियन जोन में धारीवाल का नाम गूंजता आपको मिल ही जाएगा।